तो ये थी हमारी स्थानीय खबरें। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के लिए चलेंगे नेशनल स्टूडियो। आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। अमेठी रायबरेली पर सस्पेंस बरकरार, राहुल प्रियंका की उम्मीदवारी पर खड़गे लेंगे फैसला। यूपी से लेकर बंगाल तक हीटवेव मचाएगा हाहाकार। जेल का जवाब वोट से सुनीता केजरीवाल ने दिल्ली में संभाली पति के चुनावी रण की कमान। पीएम मोदी की उत्तर कर्नाटक में आज 4 रैलियां। मैदान में उतरी डिंपल यादव की बेटी, मां के लिए मांगे वोट। इराकी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की बगदाद में घर के बाहर गोली मारकर हत्या, वीडियो वायरल। इजरायली बंधक लड़की से हो गया था हमास लड़ाके को प्यार, खरीद कर लाया था अंगूठी और प्रपोज कर दिया था। घटते घटते फिर चढ़ गए सोने के दाम, चांदी की भी हुई चमक तेज। रामायण के सेट से रणवीर कपूर और साई पल्लवी की तस्वीरें वायरल। और 197 का लक्ष्य और यशस्वी बटलर पराग आउट, फिर सैमसन जुरेल ने संभाली कमान। देश भर में दूसरे चरण का मतदान संपन्न होने के बाद आखिरकार कांग्रेस की चुनाव समिति की एक और बैठक शनिवार 27 अप्रैल की रात हुई है। इसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सहित कई बड़े नेता शामिल रहे। खबर है कि इसमें उत्तर प्रदेश की अमेठी और रायबरेली सीट पर उम्मीदवारों का फैसला नहीं हो सका है। सूत्रों के मुताबिक शनिवार रात कांग्रेस के केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में अमेठी और रायबरेली की सीट पर उम्मीदवार के नाम पर मंथन हुआ, लेकिन कैंडिडेट्स पर मोहर नहीं लग सकी। बैठक में अमेठी से राहुल गांधी और रायबरेली से प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने का अनुरोध सीईसी सदस्यों ने किया। हालांकि फैसला कांग्रेस अध्यक्ष पर छोड़ा गया है। भारतीय मौसम विभाग ने बताया है कि ओडिशा के कुछ हिस्सों और रायलसीमा में तापमान 43 से 45 डिग्री के पार जा सकता है। तटीय आंध्र प्रदेश, यनम, तेलंगाना, मराठवाड़ा, गंगाई, पश्चिम बंगाल, झारखंड, दक्षिण बिहार के कुछ हिस्सों, पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदर्भ में 41 से 43 डिग्री तापमान रहने वाला है। आईएमडी के मुताबिक पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में रातें गर्म और उमस भरी रहने वाली है। असम, मेघालय, त्रिपुरा, केरल, माहे, तटीय आंध्र प्रदेश, यनम और तटीय कर्नाटक में मौसम गर्म और उमस भरा रहने की संभावना जताई गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने शनिवार शाम पूर्वी दिल्ली से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार के समर्थन में अपना पहला लोकसभा चुनाव रोड शो किया। एक कार में सवार सुनीता केजरीवाल ने पूर्वी दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र के कुंडली क्षेत्र में मतदाताओं का हाथ जोड़कर अभिवादन किया। पार्टी नेताओं के मुताबिक अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद उनकी पत्नी आपके चुनाव अभियान की अगुवाई करेंगी। इसी के तहत सुनीता आज रविवार को पश्चिमी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र में भी रोड शो कर रही हैं। पार्टी नेताओं ने कहा है कि सुनीता केजरीवाल दक्षिण दिल्ली और नई दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र के साथ साथ गुजरात, हरियाणा और पंजाब में भी आप उम्मीदवारों के लिए प्रचार करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर कर्नाटक क्षेत्र में बेलगावी, उत्तर कन्नड़, दावनगेरे और बेलारी में 4 रैलियों को संबोधित कर रहे हैं। इससे पहले कल शनिवार की देर रात पूर्व मुख्यमंत्री जगदीप खेटार और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने लोकसभा चुनाव के लिए बेलगांव कुंडार नगरी पहुंचे प्रधानमंत्री का स्वागत किया। राज्य की 28 में से 14 लोकसभा सीटों के लिए शुक्रवार को मतदान हुआ। 7 मई को जिन 14 अन्य सीटों पर मतदान होगा उसमें बालकोट, बेलगाम, बीदर, बीजापुर, चिकोडी, दावनगेरे, धारवाड़, कुलबर्गी, हावेरी, बेलारी, कोप्पल, रायचूर, शिमोगा और उत्तर कन्नड़ शामिल है।
मैनपुरी में डिंपल यादव लगातार प्रचार प्रसार कर रही हैं। इसी बीच चुनाव प्रचार प्रसार के लिए उनकी बेटी अदिति यादव भी मैदान में उतर आई हैं। अखिलेश यादव की बेटी अदिति यादव मां डिंपल यादव के लिए मैदान में डटी हुई हैं। उन्होंने लोगों से मिलकर 7 मई को वोट करने की अपील की है। उनका कहना है कि अब बदलाव का मौसम आ चुका है, ऐसे में बदलाव की जरूरत है। डिंपल यादव की बेटी के मैदान में उतरने से चारों तरफ चर्चाओं का माहौल गर्म है। इराकी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की बगदाद में घर के बाहर गोली मारकर हत्या करने का वीडियो सामने आ गया है। इस वीडियो में इराकी टिकटॉकर स्टार ओम फहाद की शनिवार देर रात पूर्वी बगदाद के जोयूना जिले में उनके घर के बाहर हमले में गोली मारकर हत्या करने की फुटेज कैद है। इसकी जानकारी अल जजीरा द्वारा दी गई है। शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म टिकटॉक की वायरल क्रिएटर को एक अज्ञात हमलावर ने गोली मार दी, जो मोटरसाइकिल पर काले कपड़े और हेलमेट पहने हुए आया था। ओम एसयूवी में बैठी थी और वह उनकी ओर बढ़ा और उसे गोली मार दी। अल जजीरा ने बताया है कि आतंकी मंत्रालय ने कहा है कि उनकी हत्या की परिस्थितियों की जांच के लिए एक टीम गठित की गई है। ओम फहद, जिनका असली नाम गुफरान सवादी है, पॉप संगीत पर नृत्य करते हुए अपने वीडियो साझा करने के लिए टिकटॉक पर लगातार 5 मिलियन फॉलोवर्स के साथ लोकप्रिय थी। इजराइल में 7 अक्टूबर को हुए हमास के हमले के बाद अगवा की गई लड़की नोसा वीस ने बंधक रहने के दौरान की दिलचस्प बातें साझा की है। 18 साल की नोगा वीस करीब 50 दिन गाजा में हमास के बंधक रही थी। गुरुवार को N20 के साथ एक इंटरव्यू में बताया है कि हमास का एक लड़ाका उसे पसंद करने लगा था। उसने नोगा को अंगूठी देते हुए शादी के लिए प्रपोज किया था। उसने वीस को इस बात के लिए मनाने की कोशिश की थी कि वह उनसे शादी करके गाजा में रह जाए। वह नोसा वीस के साथ बच्चे पैदा करने और परिवार बनाने की इच्छा रखता था। अप्रैल के महीने में सोने के दाम में लगातार चढ़ाव दिख रहा है। सहालक के सीजन में सोने और चांदी में तेजी के कारण लोगों की बेरुखी रही और सराफा बाजार में भी रौनक नहीं रही। शनिवार को एक बार फिर सोने के दाम 75,000 रुपए प्रति 10 ग्राम रहे। चांदी की कीमतों में भी पिछले दिनों में लगातार तेजी देखने को मिली है। इस साल सोने चांदी के आंकड़े बता रहे हैं कि अप्रैल माह में सबसे ज्यादा उतार चढ़ाव रहा है। शादी के सीजन में सोने चांदी की तेजी के कारण लोगों की बेरुखी रही और बाजार भी सूने पड़े रहे। पिछले एक सप्ताह के आंकड़ों पर नजर डालें तो 20 अप्रैल को सोने की कीमत सबसे अधिक 76,200 रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी का भाव 85,900 रुपए प्रति किलो रहा। नितेश तिवारी की रामायण के सेट से पिछले दिनों राजा दशरथ का किरदार निभा रहे एक्टर अरुण गोविल की तस्वीरें सामने आई थी, जिन्हें फैंस ने काफी पसंद किया था। वहीं अब कुछ और तस्वीरें सेट से लीक हो गई हैं, जिनमें रणवीर कपूर और सई पल्लवी का राम और सीता के लुक की पहली बार झलक देखने को मिल रही है। इन तस्वीरों को फैंस काफी पसंद कर रहे हैं और फिल्म का बेसब्री से देखने का इंतजार कर रहे हैं। वायरल तस्वीरें सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही हैं। इन्हीं तस्वीरों को एक फैन पेज द्वारा शेयर किया गया है, जिसमें एक्टर्स के नए अवतार पर फैंस की नजरें टिक गई है। सामने आई तस्वीरों में रामायण पार्ट 1 में रणवीर कपूर भगवान राम के लुक में परफेक्ट लग रहे हैं, जबकि सई पल्लवी का माता सीता का लुक देखने लायक है। लखनऊ के घरेलू मैदान पर शनिवार को राजस्थान रॉयल्स ने कमाल कर दिया। संजू सैमसन और ध्रुव जुरेल की शानदार पारियों की बदौलत राजस्थान ने लखनऊ को उनके घर पर 7 विकेट से रौंदा। इस जीत के साथ ही राजस्थान ने प्लेऑफ में अपनी जगह लगभग पक्की कर ली है। लखनऊ से मिले 197 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए राजस्थान ने 9वें ओवर में 78 के स्कोर तक यशस्वी जायसवाल, जोस बटलर और रियान पराग के विकेट गंवा दिए थे। तब ऐसा लग रहा था कि लखनऊ ने मैच अपने नाम कर लिया है, लेकिन जुरेल और सैमसन ने चौथे विकेट के लिए नाबाद 121 रनों की साझेदारी कर अपनी टीम को लगभग हारी हुई बाजी जिता दी। राजस्थान रॉयल्स की यह 9 मैचों में 8वीं जीत है और अब सैमसन की टीम ने प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की कर ली है। तो ये थी हमारी कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें। चलेंगे प्राइम स्टूडियो।